2023 के साल की शुरुआत में ही 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि यानी आप लोगों के लिए साढ़े साती अंतिम चरण यानी उतरती साढ़े साती प्रारंभ होगी। यह अंतिम चरण मकर राशि के लिए एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह आप जातकों को बड़ी राहत देने वाला और हर आयु वर्ग के लोगों के लिए और हर क्षेत्र में निश्चित तौर पर भाग्योदय करने वाला और लाभकारी रहने वाला रहेगा। देखिए, शनि एक राशि पर 2.5 साल और इस तरह से 12 राशियों पर 2.5 साल करके पूरे 30 वर्षों में 12 राशियों पर अपना गोचर काल पूरा करते हैं। और अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि किस उम्र के जातकों के लिए क्या प्रभाव इस अंतिम चरण में रहने वाले रहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र आर.एस. रावत। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी तरह ये स्पष्ट जानकारी आपको मिल पाएगी। देखिए साथियों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में लगभग 3 साढ़े साती ही आती है, यानी 3 बार, और संभवतः चौथी साढ़े साती नहीं आती है। पहले साढ़े साती 15-20 साल आयु वर्ग में लगभग जब होती है तो यह उस व्यक्ति की शिक्षा, कैरियर और उसकी मानसिक परिस्थिति को प्रभावित करती है। और दूसरी साढ़े साती आती है मध्य आयु वर्ग में, तो यह व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, उसके कार्य व्यवसाय नौकरी और उसके सामाजिक राजनीतिक कुटुंब और पारिवारिक मामलों में प्रभावकारी होती है। और तीसरी साढ़े साती वृद्धावस्था के दौर में जातकों के लिए उनकी सेहत, स्वास्थ्य और आयु जैसे मामलों को प्रभावित करती है। यहाँ बात मकर राशि के जातकों के लिए है। तो साथियों, जिन जातकों की पहले साढ़े साती का यह अंतिम चरण रहेगा तो उनके लिए जो पुनः शिक्षा प्राप्त करने का एक अवसर मिलेगा, क्योंकि पहली साढ़े साती ही शिक्षा को प्रभावित करती है। तो अब क्या होगा, उनके लिए नई शिक्षा प्राप्त करने का उनको अवसर मिलेगा और नया रोजगार और हर प्रकार से नया कुछ करने का मौका उन्हें मिलेगा और मानसिक भ्रम भी उनका दूर होगा। नई नौकरी, कैरियर, व्यवसाय, शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़ने का उनको एक मौका मिलेगा और बंद पड़े भाग्य के दरवाजे उनके लिए खुलेंगे और कैरियर बनाने का अवसर उन्हें अब यहाँ मिलेगा। और अब बात करेंगे मध्य आयु वर्ग के जातकों की, यानी दूसरी साढ़े साती को जो झेल रहे होंगे इस बार। तो दूसरी साढ़े साती के प्रभाव में चल रहे जो व्यक्ति इस समय होंगे तो उनके लिए चरण का जीवन का एक सकारात्मक महाबदलाव साबित होगा। यानी ये जो इस साढ़े साती का जो यह अंतिम चरण होगा ये बड़ा बदलाव लेकर आएगा। क्योंकि दूसरी साढ़े साती घर, परिवार, कुटुंब, समाज से लेकर विशेषकर आर्थिक और धन लाभ के मामलों में और आंशिक तौर पर स्वास्थ्य के मामलों को विशेषकर इन परिस्थितियों को प्रभावित करती है। और जो जातक अभी तक इनसे दुष्प्रभावित रह रहे होंगे तो अब उनके लिए इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां नहीं होंगी इस तीसरे चरण में, क्योंकि वह अब इस बुरे दौर का समय निकाल चुके होंगे। और अब उनके लिए जो कुछ भी इस समय तक बिगड़ा होगा, जो कुछ भी इस समय तक गलत प्रभावकारी उनके लिए रहा होगा यह समय, और साढ़े साती का जो अशुभ प्रभाव में उन्होंने जो कुछ गंवाया होगा तो उन्हें अब वह फिर से हासिल होने वाला रहेगा। और धन लाभ के मामले, पद प्रतिष्ठा, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय, इस प्रकार के जो ये मामले हैं ये फिर से स्थापित होकर एक नया सुखद बदलाव लेकर उनके लिए आएगा। देखिए मित्रों, हालांकि साढ़े साती के अंतिम समय तक भी छोटी मोटी मानसिक चिंताएं बनी रहती हैं, ये तय है, जो कि सभी के जीवन काल में होती है, सभी व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं। तो अब जो जातक अपने जीवन काल की तीसरी साढ़े साती के प्रभाव में चल रहे होंगे, यानी जिन जातकों के लिए यह अंतिम साढ़े साती होगी
तीसरी, तो यह साढ़े साथी उनके लिए शारीरिक मानसिक सेहत और स्वास्थ्य के मामलों में लेकर और लंबे चलने वाले रोगों बीमारियों के दुष्प्रभाव में वो इस समय रह रहे होंगे। तो उनके लिए ये जो तीसरा चरण होगा, यही उनकी वृद्धावस्था के साढ़े साथी कहेंगे। तो यह उनके लिए इस तीसरे चरण में उनके लिए क्या होगा कि धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके ये कष्ट अब दूर होंगे। देखिए साथियों, यह संपूर्ण संसार चक्र परमात्मा के हाथ में है। ज्योतिष केवल संभावित घटनाओं का आकलन करता है। साथियों, मजबूत जन्म कुंडली और कमजोर जन्म कुंडली में शनि साढ़े साथी के शुभाशुभ प्रभाव में भी कमी या अधिकता हो जाती है और मनुष्य की सोच विचार, दिनचर्या, कर्म और खान पान, रहन सहन पर भी यह बहुत कुछ निर्भर करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कर्म से ही भाग्य बनता और बिगड़ता है। कुछ नहीं करना, कर्म सही होंगे तो सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाता है। तो साथियों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।